दिल्ली में कोरोना के मामले 1700 से ज्यादा हो चुके हैं। 67 नए केस सामने आने से चिंता और बढ़ गई है। अब तक दिल्ली में कोरोना से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। एक परिवार के 26 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। लॉकडाउन और 76 हॉटस्पॉट इलाकों की पूर्ण सीलबंदी के बावजूद दिल्ली में वायरस का हमला नहीं रुक रहा है। अब तक 1700 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के शिकार हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज अकेले दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में कल 67 नए केस सामने आने से चिंता और बढ़ गई है। अब तक राजधानी में कोरोना से 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है। शनिवार को दिल्ली के एक हॉटस्पॉट इलाके जहांगीरपुरी में एक ही घर से 26 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार के लोग कंटेनमेंट जोन में होने के बावजूद एक दूसरे के घर जा रहे थे। अब इस लापरवाही का ही नतीजा है कि पूरा परिवार एक साथ वायरस के संक्रमण में आ गया है। जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सबसे कारगर हथियार टेस्टिंग है। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा संक्रमित मरीजों की पहचान होगी। अब दिल्ली को 42,000 रैपिड टेस्टिंग किट मिल गए हैं। सबसे पहले दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में एक साथ रैपिड किट का इस्तेमाल किया जाएगा। रैपिड किट हमारे को 42,000 किट मिल गई है। आज ट्रेनिंग चल रही है, हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, तो कल से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? रैपिड में कैसे टेस्ट करेंगे? कंटेनमेंट जोन, जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन है, सबसे पहले उनको टेस्ट किया। शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या निजामुद्दीन जैसे? नहीं, कंटेनमेंट जोन एक भी नहीं, सब में एक साथ स्टार्ट करेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना से फ्रंट में लड़ने वाले योद्धाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम से जुड़े लोगों के साथ कोई हादसा होने पर परिवार वालों को सरकार 1 करोड़ का मुआवजा देगी। इसमें स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ अब पुलिसकर्मी, सर्वे कर रहे अध्यापक और सिविल डिफेंस कर्मी को शामिल किया गया है। कोरोना की लड़ाई लंबी भी है और थकाने वाली भी, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक छोटी गलती भी बाजी पलट सकती है। यही वजह है कि हर बार ये अपील की जा रही है कि घर पर रहें और वायरस के चक्र को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। 23 करोड़ की आबादी वाले यूपी में वैसे तो कोरोना का फैलाव दूसरे राज्यों की तुलना में फिलहाल कम दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस इतना घातक है कि कोई दावे से नहीं कह सकता कि कब, कहां, कैसे पांव पसार ले। यूपी में अब तक 969 मरीज वायरस से संक्रमित हैं। खतरा हॉटस्पॉट इलाकों में बना हुआ है। जिस वायरस ने 1 महीने से सब कुछ रोके रखा है, उसका खुद का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश में अब मरीजों का ग्राफ 900 के आंकड़े को पार करते हुए 1000 को छूने की तैयारी में है। कोरोना से लड़ रहा सिस्टम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। पूरे यूपी में 1025 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं 10,814 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटीन में रखा गया। 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों में पूर्ण निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 24 घंटे में 125 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को 64 मरीज संक्रमित पाए गए थे। संक्रमण के शिकार 64 नए मरीजों में 11 का दोबारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पूरे लखनऊ की बात करें तो अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 163 पहुंच गई है। सभी विभागों ने जहां एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के एक वर्क प्लान के अंतर्गत कार्य किया है, तो एक ओर से कई जिले जो है कोरोना मुक्त होते जा रहे हैं और वहां लोग भी सहयोग दे रहे हैं, जन सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। लखनऊ का सदर बाजार इलाका
हॉटस्पॉट की लिस्ट में शामिल है। यहाँ कोरोना मरीजों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई। प्रशासन के मुताबिक इस इलाके में राशन वाले, फल वाले, मोबाइल रिचार्ज करने वाले और कम्युनिटी किचन चलाने वाले छोटे कारोबारी तक में संक्रमण फैल गया है। हम इस वक्त लखनऊ के सदर बाजार इलाके में हैं, जो कि सिर्फ लखनऊ का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही जब से इसको सील किया गया, 12 जमाती मिलने के बाद, तब से यहाँ आंकड़ा करीब 100 के आसपास पहुंच गया जो लोग यहाँ पर संक्रमित हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यहाँ के बारे में प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, न तो वो लॉकडाउन की बात मान रहे हैं, न तो सीलिंग की बात मान रहे हैं। ताज नगरी आगरा में भी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 199 तक पहुंच गई। पूरे जिले में 57 हॉटस्पॉट के इलाके को पूरी तरह सील करने के बावजूद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एक और हॉटस्पॉट शहर नोएडा में मरीजों की संख्या 95 तक पहुंच गई। अब तक 28 इलाके हॉटस्पॉट की तरह पहचाने गए हैं। 969 कोरोना मरीजों में 582 मरीज जमात से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब भी पुलिस जमात से जुड़े हर कनेक्शन की कड़ाई से जांच कर रही है। अच्छी खबर यह है कि पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर और प्रयागराज को पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित किया गया। बरेली का एकमात्र हॉटस्पॉट हटा लिया गया है। इन जिलों में 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया और जो मरीज यहां थे भी वो भी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि लखनऊ, आगरा और नोएडा में मरीजों की संख्या अब भी चिंता की वजह बनी हुई है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद शर्मा, आगरा आज तक। देश में इस जानलेवा वायरस ने अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रभावित किया है किसी राज्य को तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मरीजों का ताजा आंकड़ा अब 3648 तक जा पहुंचा है। 24 घंटे में 328 नए मरीज की पहचान हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। 3648 वायरस से संक्रमित, 24 घंटे में 328 नए केस, एक दिन में 11 की गई जान। कोरोना से लड़ रहे महाराष्ट्र के ये आंकड़े डराते हैं। देश में सबसे ज्यादा वायरस के शिकार मरीज महाराष्ट्र में हैं। अब तक 211 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तमाम एहतियातों के बावजूद पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 नए मामले सामने आए। अकेले मुंबई में 184 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि पुणे में 78 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अकेले मुंबई में ही मरीजों की तादाद 2200 से ज्यादा है। 381 हॉटस्पॉट इलाकों में लाखों लोग सील किए गए हैं। जैसे ही कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है, वैसे ही इलाका सील कर जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस वक्त हम नवी मुंबई के वाशी इलाके में एपीएमसी मार्केट के सामने मौजूद हैं। अब यहाँ पर स्थिति गंभीर हो चली है। वो इसलिए क्योंकि शुक्रवार को एक 62 साल के होलसेल व्यापारी का कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। यानी ये जो व्यापारी है ये कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। हॉटस्पॉट इलाकों में बीएमसी दिन रात सैनिटाइजिंग का काम कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर है। पुलिस सड़कों पर एक्टिव है। 67,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। खासकर हॉटस्पॉट इलाकों में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे ज्यादा केस धारावी में सामने आए, धारावी के लोगों ने ये बात भी जान ली कि जितनी ज्यादा आबादी धारावी में है, कोविड-19 उतना ज्यादा इस इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसका असर आप देख पाएंगे कि एक वक्त पे इतना बिजी रहने वाला रिहायशी इलाका, कमर्शियल इलाका, आज पूरा सन्नाटा है। लोग बाहर रोड पर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इस बात से ये बात सामने आती है कि धारावी के लोगों ने भी जिम्मेदारी दिखाई है और
सोशल डिस्टेंसिंग या घर पर रह के इस बीमारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान रोजगार के लिए चिंतित लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी आदेश के अनुसार अगले 3 महीने के लिए किराए के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन असली लड़ाई तो वायरस से है और वो सावधानी और धैर्य से लड़ने पर जीती जा सकती है। धारावी जैसे तंग इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग एक चुनौती है। मुस्तफा के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। इंदौर में आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सर्वे टीम में शामिल महिला टीचर का मोबाइल तोड़ दिया था और गला दबाने की कोशिश की थी। इंदौर में पहले भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला हो चुका है। इंदौर में कोरोना वॉरियर्स पर फिर हमला, सर्वे टीम में शामिल महिलाओं से मारपीट, 3 महिलाओं समेत 4 कोरोना वॉरियर्स को चोट। इंदौर से आए दिन कोरोना वॉरियर्स पर हमले की तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में उठता है कि आखिर क्या हो गया है इस शहर को। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों को शर्म क्यों नहीं आती, जो इनकी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं। उन्हीं का खून बहाने पर क्यों आमादा हैं इंदौर शहर के कुछ लोग। तीनों के ऊपर हमला हुआ था। क्या हुआ था, किन्ने क्या करा था? तीनों के पास में आ गया वो। हाँ। और तीनों से मोबाइल लेने लगा और मेरा सामने मोबाइल था तो मेरा पटक दिया उसने। अच्छा। फिर उनको गले में हाथ डाल कर ऐसे दबोच लिया और उनको दीदी को 2-4 लपड़ भी मारे और मोबाइल भी तोड़ दिया गया। कितने लोग थे आपकी स्वास्थ्य कितनी थी? हम तीन। शनिवार को इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम में आशा वर्कर और मेडिकल स्टाफ के साथ 3 महिला टीचर वंदना, रोहिणी और शिल्पा जैन भी शामिल थीं। टीम ने जैसे ही अपना काम शुरू किया और एक टीचर ने आंकड़े देखने के लिए मोबाइल ऐप निकाला तो उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। अमन उर्फ पारस नाम के शख्स ने महिला टीचर का मोबाइल तोड़ दिया। सर्वे में शामिल महिलाओं का आरोप है कि आरोपी ने एक टीचर को थप्पड़ जड़ दिया और उनका गला दबाने की भी कोशिश की। पारस नाम का अपराधी है, पूर्व अपराधी। ये इस लॉकडाउन के में भी जो है शराब वगैरह का व्यापार करता रहा है। अवैध रूप से लॉकडाउन को भी नहीं मान रहा था और उसने हमारे सर्वे टीम के एक टीचर हैं वंदना, उनके ऊपर हमला किया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद उस अपराधी ने जाकर जो पड़ोस हैं पड़ोसियों को चाकू मारा है, कुछ लोगों के घर वगैरह में मतलब तोड़ दिए हैं और जैसे ही पुलिस को हम लोगों ने सूचित किया तो वो वहाँ से भाग। सर्वे टीम पर हमला हुआ तो तीनों टीचर्स की आंखों के सामने इंदौर की टाटपट्टी बाखल इलाके की वो तस्वीरें घूमने लगी, जहां 1 अप्रैल को सर्वे टीम पर लोगों ने ईंट पत्थर और डंडों से हमला बोल दिया था। सभी वहां से जान बचाकर भागी और पलासिया थाने पहुंची। आरोपी पारस और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। हालांकि शुरुआत में पुलिस यही कहती रही कि सर्वे टीम पर हमला नहीं हुआ। आपस में झगड़ा कर रहे एक स्थानीय गुंडे ने ये समझकर मोबाइल तोड़ दिया कि महिला टीचर उसका वीडियो बना रही थी। टीम वहाँ सर्वे कर रही थी जिसमें 3 महिला सदस्य थी। तो जब झगड़ा हो रहा था तो उसे वो अपना मोबाइल से काम कर रही थी, उसे लगा कि मोबाइल से इन्होंने पुलिस को सूचना दे दिया, वीडियो बना लिया है। तो उसने इनका मोबाइल ले लिया और एक का मोबाइल पटक दिया चेक करके। लेकिन जब हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैली तो डीएम समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया और उसे शाम होते होते गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उसके विरुद्ध जो है आईपीसी की सेक्शन 353 और अन्य सेक्शंस में कायमी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की पूरी पड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है, जहां करीब 850 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जबकि 45 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी तो कोरोना के खिलाफ जंग में जीत कैसे मिलेगी। बार बार ऐसे हमलों से परेशान चिकित्सा संघ ने भी अब 2 टूक कह दिया है कि जब तक सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं होंगे टीम सर्वे और स्क्रीनिंग करने नहीं जाएगी। यदि इस तरह की घटनाएं लगातार जारी रहीं तो
हमारे कर्मचारियों का मोराल निश्चित तौर पे डाउन होगा। और उसी संदर्भ में मैं आया था उनको समझाने के लिए कि हमें किसी भी तरह से अपने कार्य को बाधित नहीं करना है, कार्य हमको करते रहना है। इससे पहले राजस्थान के टोंक और यूपी के मुरादाबाद में भी कोरोना वॉरियर्स पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। ऐसे हमले जितनी जल्दी रुकेंगे, कोरोना के खिलाफ जंग उतनी ही धारदार और असरदार होगी। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। देश में कोरोना संक्रमण और उससे जमात के लिंक को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। उसके मुताबिक देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस महामारी के केस जमात से जुड़े पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर जमात की भूमिका पर बहस छिड़ी है। इस बहस के बीच एक बार फिर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालने से पहले आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ तौर पर बताई गई कि देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मरीजों का ताल्लुक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़ा है। बताया कि 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने जहां पूरे देश का आंकड़ा सामने रखा, वहां राज्यों के लिहाज से भी आंकड़े पेश किए। इसके मुताबिक कुछ राज्यों में जमात से जुड़े केस 90% से भी ज्यादा पाए गए। असम 91%, तमिलनाडु 84%, अंडमान निकोबार 83%, तेलंगाना 79%, दिल्ली 63%, आंध्र प्रदेश 61%, यूपी 59%। इनमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए, जिनमें से 78 लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने देश में इस महामारी को फैलाने का ठीकरा जमातियों पर ही फोड़ा। हम चाहते हैं कि जमाती घूमतू होते हैं, ये घूम घूम करके बीमारी फैला रहे हैं। हम तो बीमारी को ढूंढ रहे हैं कि बीमारी आवे, इसको पकड़ के इसको नेस्तनाबूद करे। ये मुसलमानों को ये जमाती बदनाम कर रहे हैं। अगर ये जहां भी मिले इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में कोरोना के लगभग 1000 केस हैं, जिनमें से आधे से भी ज्यादा ऐसे हैं जो या तो निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए या जो उनके संपर्क में आए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी जमात से जुड़े कोरोना मरीजों की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अब उनके आंकड़े अलग से बताने वाले कॉलम को ही खत्म कर दिया है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी यही किया था। अयोध्या में बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद में पुलिस ने 17 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में कई रोहिंग्या के जमात कनेक्शन की बात सामने आई है। मार्च में कई रोहिंग्या के निजामुद्दीन मरकज के जमात में हिस्सा लिया था। 4 रोहिंग्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब हैदराबाद में अवैध तरीके से बसे 5000 रोहिंग्या की धरपकड़ पुलिस ने तेज कर दी है। निजामुद्दीन के मरकज से जमातियों के जरिए निकला कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान को मुसीबत में डाल रहा है। अब तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में 17 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। ये सभी बर्मा के रहने वाले हैं और काफी समय से हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। जांच में पता चला है कि पकड़े गए 17 रोहिंग्या में 2 जम्मू कश्मीर, 4 हरियाणा के मेवात और 11 हैदराबाद के बालापुर में अवैध तरीके से छुप कर रह रहे थे। इनमें कई रोहिंग्या ऐसे हैं जिन्होंने निजामुद्दीन के मरकज के जमात में हिस्सा लिया था। इनमें 4 रोहिंग्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हैदराबाद प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। हैदराबाद में इनसे कोरोना का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि शहर में रोहिंग्या ने अपनी अवैध बस्तियां ऐसे इलाकों में बसा ली हैं जहां काफी घनी आबादी है।
मैं यहाँ पर करीब 7-8 साल से देख रहा हूँ बर्मा वालों को। जब से आए हम भी खुद भी इनकी बहुत मदद करें, लेकिन आज इनका ये हाल हो गया कि ये हमारे ही लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारी जो माँ बहनें बैठी हुई है इनको कुछ लेने नहीं दे रहे हैं। इस वक्त जो भी आकर यहाँ पर खैरात कर रहा, जो कुछ राशन बांट रहा है या खाना बांट रहा, वो इनको लेने नहीं दे रहे। वो लोग जुल्म कर रहे हैं, ये औरतों पर मार रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने पॉजिटिव पाए गए 4 रोहिंग्या को क्वारंटीन कर दिया है, जबकि 13 को आइसोलेशन में रखा गया है। अब तेलंगाना पुलिस की नजर हैदराबाद में अवैध तरीके से रह रहे 5000 रोहिंग्या पर है। स्थानीय निवासी भी इनसे परेशान हैं और इनकी जांच की मांग कर रहे हैं। ये लोगों में बहुत सारे लोग दिल्ली जाके आए हैं, तो कंफर्मेशन उनको हुआ होगा ना साहब, तभी तो लोकल पेपर में आया पूरा। तो अब उनको जरा गवर्नमेंट का काम है साहब, तेजी से इनको जरा कैच करिए, इनको क्वारंटाइन करिए, इनको टेस्ट करिए, वरना फिर ये आम लोगों में फैल जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख चुका है। गृह मंत्रालय ने साफ लिखा है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की राज्य सरकारें जांच करें। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में रोहिंग्या और जमात कनेक्शन की रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। कानपुर में लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों पर शनिवार को पुलिस ने जमकर कहर बरपाया। शहर में लॉकडाउन है, लेकिन कुछ इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि शाम होते ही इन इलाकों में लोग सड़कों पर आकर लॉकडाउन का माहौल उड़ाते हैं। इसके बाद पुलिस की कई टीमें शनिवार शाम को अभियान चलाकर जूही, लाल कॉलोनी और किदवई नगर इलाके पर टूट पड़ी। सड़कों पर घूम रहे लोगों पर लाठी बरसाकर नियम तोड़ने की सजा दी। इसके बाद रात 9 बजे पुलिस की टीम ने उन पार्कों में धावा बोला जहां रात को युवक भीड़ लगाकर मनमर्जी करते हुए दिखाई देते थे। गीता पार्क में पुलिस ने दर्जनों युवकों की जमकर धुनाई की, जो बैठकर ग्रुप में टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं।